ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी को मोक्षदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है, जो गीता जयंती के रूप में भी प्रसिद्ध है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था। इस दिन गीता पाठ से पाप नष्ट होते हैं, मोक्ष प्राप्ति होती है तथा पितरों को मुक्ति मिलती है। आज मोक्षदा एकादशी के पावन पर्व पर जब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को गीता का दिव्य ज्ञान दिया था, हम सब श्रीमद् भगवत गीता के इन अमर उपदेशों को श्रवण करेंगे। ये ज्ञान, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग का सार है, जो हमें सांसारिक मोह से मुक्त कर मोक्ष प्रदान करता है। भगवान कृष्ण की कृपा से हमारा चित्त शुद्ध हो तथा गीता का सार जीवन में उतरे। अब आइए गीता पाठ प्रारंभ करते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के रणभूमि में कहा, हे अर्जुन, ये जीवन केवल शरीर तक सीमित नहीं है। आत्मा अमर है, ना तो जन्म लेती है और न मरती है। ये शरीर बस वस्त्र के समान है, जिसे आत्मा धारण करती है। जब शरीर समाप्त होता है, तब आत्मा नया शरीर धारण करती है। त्याग और भक्ति के मार्ग द्वारा व्यक्ति अपने कर्मों के फल से ऊपर उठ सकता है। जो अपने कर्तव्य का पालन करता है बिना फल की इच्छा के, वही सच्चा योगी है। मन की शांति, संकल्प की शुद्धता और निरंतर ध्यान से मनुष्य मोक्ष की ओर बढ़ता है। अहंकार और संसार के मोह से मुक्त होकर उसे परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। भक्ति अर्थात भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। जिसने अपने हृदय में भगवान को स्थान दिया, वही सुख और शांति का अनुभव करता है। मृत्यु निश्चित है, इसलिए भय को त्यागो, कर्म करो, पर फल की इच्छा मत रखो। जो अपने मन को नियंत्रित कर ले, वही योगी है। गीता का संदेश है कि जीवन में धर्म और सत्य का पालन करो और अपने कर्मों में निष्ठा रखो। इससे मनुष्य दुखों से मुक्त होकर परम आनंद को प्राप्त होता है। ये गीता का सार है। जिसने इस दिव्य ज्ञान को अपनाया, वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। अब आइए सुने श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान कहते हैं, देवी, अब सब लोगों द्वारा सम्मानित 5वें अध्याय का महात्म्य संक्षेप से बतलाता हूँ, सावधान होकर सुनो। मद्र देश में पुरकुत्सपुर नामक एक नगर है। उसमें पिंगल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद पाठी ब्राह्मणों के विख्यात वंश में, जो सर्वथा निष्कलंक था, उत्पन्न हुआ था। किंतु अपने कुल के लिए उचित वेद शास्त्रों के स्वाध्याय को छोड़कर ढोल आदि बजाते हुए उसने नाच गान में मन लगाया। गीत, नृत्य और बाजा बजाने की कला में परिश्रम करके पिंगल ने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली और उसी से उसका राजभवन में भी प्रवेश हो गया। अब वह राजा के साथ रहने लगा और पराई स्त्रियों को बुला बुलाकर उनका उपभोग करने लगा। स्त्रियों के सिवा और कहीं इसका मन नहीं लगता था। धीरे धीरे अभिमान बढ़ जाने से उच्छृंखल होकर वह एकांत में राजा से दूसरों के दोष बतलाने लगा। पिंगल की एक स्त्री थी, जिसका नाम था अरुणा। वह नीच कुल में उत्पन्न हुई थी और कामी पुरुषों के साथ विहार करने की इच्छा से सदा उन्हीं की खोज में घूमा करती थी। उसने पति को अपने मार्ग का कंटक समझकर एक दिन आधी रात में घर के भीतर ही उसका सिर काटकर मार डाला
और उसकी लाश को जमीन में गाड़ दिया। इस प्रकार प्राणों से वियुक्त होने पर वह यमलोक में पहुंचा और भीषण नरकों का उपभोग करके निर्जन वन में गिद्ध हुआ। अरुणा भी भगंदर रोग से अपने सुंदर शरीर को त्याग कर घोर नरक भोगने के पश्चात उसी वन में सूखी हुई। एक दिन वह दाना चुगने की इच्छा से इधर उधर फुदक रही थी। इतने में ही उस गिद्ध ने पूर्व जन्म के वर का स्मरण करके उसे अपने तीखे नखों से फाड़ डाला। सुखी घायल होकर पानी से भरी हुई मनुष्य की खोपड़ी में गिरी। गिद्ध पुनः उसकी ओर झपटा। इतने में ही जाल फैलाने वाले बहेलियों ने उसे भी बाड़ों का निशाना बनाया। उसकी पूर्व जन्म की पत्नी सुकी उस खोपड़ी के जल में डूबकर प्राण त्याग चुकी थी। फिर वह क्रूर पक्षी भी उसी में गिरकर डूब गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को यमराज के लोक में ले गए। वहां अपने पूर्वकृत पाप कर्म को याद करके दोनों ही भयभीत हो रहे थे। तदनंतर यमराज ने जब उनके घृणित कर्मों पर दृष्टिपात किया तब उन्हें मालूम हुआ कि मृत्यु के समय अकस्मात खोपड़ी के जल में स्नान करने से इन दोनों के पाप नष्ट हो चुके हैं। तब उन्होंने उन दोनों को मनोवांछित लोक में जाने की आज्ञा दी। ये सुनकर अपने पाप को याद करते हुए वे दोनों बड़े विस्मय में पड़े और पास जाकर धर्मराज के चरणों में प्रणाम करके पूछने लगे, भगवान, हम दोनों ने पूर्व जन्म में अत्यंत घृणित पाप का संचय किया है, फिर हमें मनोवांछित लोकों में भेजने का क्या कारण है, ये बताइए। यमराज ने कहा, गंगा के किनारे बट नामक एक उत्तम ब्रह्म ज्ञानी रहते थे। वे एकांत सेवी, ममता रहित, शांत, विरक्त और किसी से भी द्वेष न रखने वाले थे। प्रतिदिन गीता के 5वें अध्याय का जप करना उनका सदा का नियम था। 5वें अध्याय को श्रवण कर लेने पर महापापी पुरुष भी सनातन ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसी पुण्य के प्रभाव से शुद्ध चित्त होकर उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया था। गीता के पाठ से जिनका शरीर निर्बल हो गया था, जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उन्हीं महात्मा की खोपड़ी का जल पाकर तुम दोनों पवित्र हो गए हो। अतः अब तुम दोनों मनोवांछित लोकों को जाओ, क्योंकि गीता के 5वें अध्याय के महात्म से तुम दोनों शुद्ध हो गए हो। श्री भगवान कहते हैं, सबके प्रति समान भाव रखने वाले धर्मराज के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर वे दोनों बहुत प्रसन्न हुए और विमान पर बैठकर वैकुंठ धाम को चले गए। तो प्रेम से बोले, श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। अब आइए सुने गीता के 7वें अध्याय का महात्म। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत भर जाता है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्य वृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु ना तो कभी पितरों का तर्पण करता था और ना ही देवताओं का पूजन करता था। वह धन के लालच से धनी लोगों को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, तब एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि, मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा न हो सकी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह प्रेत बना। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका मन धन की वासना में बंधा था
उसने पूर्व वृत्तांत को स्मरण करके सोचा, मैंने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना जो धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने एक दिन स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कहीं। उनमें से मझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बिल को खोदना आरंभ किया। तभी एक बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, अरे मूर्ख, तू कौन है? किस लिए आया है? ये बिल क्यों खोद रहा है? किसने तुझे भेजा है? पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ। मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का धन लेने के लिए आया हूँ। पिता बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं अपने पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के ही लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र बोला, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता बोला, बेटा, गीता के अमृत रूपी 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा, मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ। इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन उनमें बांट दिया था, उससे वे पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और धर्मशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, ये तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म बतलाया, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पापों से मुक्त हो जाता है। हरि ओम तत्सत। आइए सुने बहुत ही मार्मिक कहानी, बूढ़े भक्त और भगवान की कहानी। एक आदमी जो जीवन भर राम नाम जपता रहा, अब वो बूढ़ा हो गया था। बूढ़ा ही नहीं हुआ था, बल्कि इतना कमजोर हो चुका था कि अपनी जगह से बिना किसी सहारे के उठ भी नहीं पाता था। ऐसी स्थिति में भी उसने कभी राम नाम को अपने से अलग नहीं होने दिया। वो पूरा दिन मन में राम नाम लेता रहता। राम नाम की वजह से उसे अपनी तकलीफों को सहन करने की शक्ति मिलती थी। बूढ़े हो चुके इस आदमी के 2 बेटे थे, जो उसे नित्य कर्म करने में मदद करते। शुरू में वो बिना कहे ही खुद अपने बूढ़े बाप की सहायता कर दिया करते। फिर धीरे धीरे जब बाप खुद बुलाता तब आते। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, वो 2-3 बार पुकारने के बाद भी मुश्किल से आते और कभी कभी रात को ना भी आते। अब हालात ऐसी हो चली थी कि अक्सर बूढ़ा बिस्तर गंदा कर दिया करता और जब तक उसके बेटों से
सहायता न मिलती, ऐसे ही गंदे बिस्तर में पड़ा रहता। बुढ़ापा बढ़ता जा रहा था, उसकी नजरें कमजोर हो चुकी थीं। इतनी बदहाली में भी उस आदमी ने राम नाम का साथ नहीं छोड़ा था। एक बार बूढ़े को नित्य कर्म करना था। उसने आवाज लगाई और अगले ही पल किसी ने उसका हाथ बड़ी कोमलता से पकड़ा और उसे नित्य कर्म करवाकर उसके बिस्तर पर लिटा दिया। ये अब रोजाना होने लगा। जब भी बूढ़ा आवाज देता, अगले ही पल उसकी मदद करने के लिए कोई आता और उसे उसके सारे काम कराकर वहां से चला जाता। नजर कमजोर हो चुकी थी। देखकर बूढ़ा उसे पहचान नहीं पाता था, लेकिन बूढ़ा जानता था कि ये उसके बेटे नहीं हो सकते और वह स्पर्श भी उनके बेटों का नहीं था। एक दिन जब बूढ़े आदमी ने अपने नित्य क्रिया करने के लिए अपने बेटों से मदद मांगी, तब अगले ही पल उसे फिर से वही मुलायम वाला स्पर्श महसूस हुआ। सारा काम खत्म करने के बाद बूढ़े आदमी ने उस व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया और उससे पूछा, सच सच बताओ, आखिर तुम हो कौन? तुम मेरे बेटे तो नहीं हो सकते। बूढ़े के सवाल के साथ उसके कमरे में बहुत तेज रोशनी हुई और प्रभु ने अपने दिव्य अवतार में वहां पर दर्शन दिए। किसी भी वस्तु को बड़ी मुश्किल से देख पाता था, वही बूढ़ा भगवान के दिव्य रूप को स्पष्ट रूप से देखने में समर्थ हो गया। जिस भगवान का नाम वह पूरा जीवन लेता रहा, उसे अपने पास पाकर बूढ़ा उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, मैं धन्य हो गया जो आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए। लेकिन भगवान, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ क्योंकि मैंने आपसे मेरे नित्य कर्म करवाए। भगवान ने कहा, मेरे लिए सारे काम एक जैसे हैं। अगर वह काम मुझे अपने भक्तों के लिए करना पड़े तो मुझे सभी कामों में खुशी मिलती है। बूढ़े ने हाथ जोड़ते हुए भगवान से कहा, लेकिन भगवान, आप ये सब करने के बजाय मुझे मुक्त ही क्यों नहीं कर देते? क्या आपके दर्शन मात्र से मेरी मुक्ति संभव नहीं है? भगवान ने कहा, ये सब प्रारब्ध की वजह से है। तुम्हारा प्रारब्ध बहुत कठिन है। अगर मंद होता तो मेरे दर्शन मात्र से तुम मुक्त हो जाते। मैं चाहूं तो तुम्हें अभी मुक्त कर सकता हूँ, लेकिन फिर अगले जन्म में तुम्हें प्रारब्ध को भोगने के लिए आना पड़ेगा। इसलिए मैं तुम्हें खुद तुम्हारा प्रारब्ध काटकर मुक्त करवाने के लिए सहायता कर रहा हूँ। इतना बोलकर भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। कुछ महीने और काफी तकलीफ भोगने के बाद आखिरकार उस बूढ़े आदमी को मुक्ति मिली। तो प्रेम से बोले, जय श्री राम। अब आइए सुने बहुत ही रोचक कथा भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की एक साथ क्यों की जाती है पूजा अर्चना। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र भगवान गणेश की पूजा किए बगैर किसी भी शुभ अवसर पर होने वाली पूजा को कभी पूरा नहीं माना जाता। भगवान गणेश बुद्धि प्रदान करते हैं। वे विघ्न विनाशक और विघ्नेश्वर हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास बेशक खूब धन संपदा है, लेकिन उसमें बुद्धि का अभाव है, तो वह कभी भी उस धन संपदा का सदुपयोग नहीं कर पाएगा। यही वजह है कि किसी भी व्यक्ति का बुद्धिमान और विवेकी होना भी बहुत आवश्यक है। जिस व्यक्ति में ये दोनों गुण होते हैं, वही व्यक्ति धन के असली महत्व को समझ सकता है। इसलिए भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की एक साथ पूजा की जाती है। जहाँ एक तरफ भगवान गणेश बुद्धि प्रदान करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ माता लक्ष्मी धन की देवी हैं। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की एक साथ होने वाली पूजा अर्चना के महत्व को कई कथाओं के माध्यम से बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी को धन और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। मान्यताओं के अनुसार धन और समृद्धि की वजह से माता लक्ष्मी को इसका अभिमान हो जाता है। यही वजह थी कि भगवान विष्णु
उनके इस अभिमान को खत्म करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा कि स्त्री तब तक पूर्ण नहीं होती है जब तक वह मां न बन जाए। माता लक्ष्मी का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए भगवान विष्णु की बात सुनकर वह बहुत निराश हो गई थी। तब वे मदद मांगने के लिए माता पार्वती के पास पहुंची। माता पार्वती के 2 पुत्र थे, इसलिए उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा कि वे उनके एक पुत्र को गोद ले सकती हैं। माता पार्वती जानती थीं कि लक्ष्मी जी एक स्थान पर लंबे समय तक नहीं रहती हैं, जिसकी वजह से वे सही से बच्चे की देखभाल नहीं कर पाएंगी। लेकिन उनके दर्द को समझते हुए माता पार्वती ने उन्हें अपना पुत्र गणेश दे दिया। माता पार्वती के पुत्र गणेश को पाने के बाद लक्ष्मी माता बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा कि वे गणेश का बहुत ध्यान रखेंगी। यही वजह है कि हिंदू धर्म से ताल्लुक रखने वाला जो भी व्यक्ति सुख और समृद्धि के लिए माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं, उन्हें सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी पड़ती है। किसी भी शुभ कार्य के लिए होने वाली माता लक्ष्मी की पूजा से पहले भगवान गणेश की पूजा करने के बाद ही वह सफल और संपन्न मानी जाती है। तो प्रेम से बोले गणेश जी भगवान की जय हो।